Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funwiz Talks. सो गाइस आज मैं अगेन एक स्मॉल कैप लेके आया हूँ एंड आज मैं अगेन एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जिसकी करंट जो अर्निंग्स हैं, करंट जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव है। एट द सेम टाइम इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। एट द सेम टाइम ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव प्राइस पे अवेलेबल है, काफ़ी टॉप से काफ़ी गिरी है रिसेंटली। तो कंपनी का नाम है जॉनसन कंट्रोल एयर कंडीशन लिमिटेड। इसका टिकर है बेसिकली एनएसई पे JCHAC। एंड सो गाइस सबसे पहले वही सिमिलर पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसके बिजनेस को एनालाइज करेंगे कि किन किन चीज़ों में मेनली बिजनेस करते हैं। देन फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और उसके बाद चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी तरफ से बस एक एजुकेशनल वीडियो है कि वाई this is even if this company is currently giving negative net profit, still why this is a great opportunity. I would like to educate you that thing. So स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बिजनेस को देख लेते हैं। बेसिकली जॉनसन कंट्रोल हिटाची ग्रुप को बिलोंग करती है। ये हिटाची एयर कंडीशनर है। हमें एसीज का आइडिया है बेसिकली। जैसे जैसे गाइस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है इंडिया में भी, तो एयर कंडीशनर का स्पेसिफिकली मार्केट पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जैसे कुछ ही घरों में एसी होते थे, तो अब वो कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है और अभी भी मैक्सड आउट तो डेफिनेटली नहीं हुआ है और बहुत सारे घरों में एसी है और बहुत सारे घरों में लगना बाकी भी है। उसके अलावा ये बेसिकली कमर्शियल एयर कंडीशनरिंग और एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली मॉल्स में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में एयर कंडीशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। एंड साथ के साथ उनमें जो रेफ्रिजरेशन होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, तो उनमें भी ये बिजनेस करते हैं। रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग तो है ही, स्प्लिट एसी एक्सेट्रा। मॉल्स में भी ये लार्ज स्केल पे वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं, लार्ज टॉनेज चिलर्स के फॉर्म में, कंप्रेसर हैं इनके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार हिटाची की वेबसाइट पे जाके भी रेंजेस देख लेते हैं। तो इनका बेसिकली इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, फिक्स स्प्लिट एसी है। बेसिकली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हमें पता ही है कि एसी, एयर प्योरीफायर्स, चिलर्स, डक्ट एयर कंडीशनर्स, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करते हैं। अब एक और चीज़ है गाइस, जैसे जैसे बेसिकली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो एयर कंडीशन लोग घर में लगा रहे हैं, वो तो है ही। एट द सेम टाइम आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट की तरफ भी जाने लगे हैं। जैसे अगर मैं कहते हैं ना एक हायरार्की ऑफ नीड्स में देखूं, जो भी एक पिरामिड होता है, तो सबसे पहले तो बेसिक नीड्स आती हैं, खाना पीना सोना एक्सेट्रा। उसके बाद लोग सबसे ज़्यादा कंफर्ट पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि एसी से डेफिनेटली मिलता है। लाइक मैं तो अपने एसी रूम में एंटर करते ही फील आ जाती है, मज़ा आ जाता है। तो इसीलिए भी एसी का एक बहुत ज़्यादा मार्केट पेनिट्रेशन होने का पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ह्यूमंस पॉल्यूशन को लेके इतने कॉन्शियस नहीं है, हमें अपना एसी हमेशा ऑन रखना है। तो वो तो है ही, सीधी सी बात है। तो उससे रिलेटेड इसकी मार्केट पेनिट्रेशन अच्छी होनी ही है फ्यूचर में। तो ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ हमें पता ही है कि आगे है। मतलब अभी मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ एज अ होल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एयर कंडीशनिंग बिजनेस की। अब कंपनी स्पेसिफिक देख लेते हैं। कंपनी की ROC फिगर 15% है, गुड इनफ। मार्केट कैप 6,000 करोड़ है। अभी स्मॉल कैप कंपनी है, फ्यूचर का वी डोंट नो। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1% है। प्रोमोटर होल्डिंग 74% है। अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि 75% की लिमिट होती है, उससे मैक्स नहीं रख सकते, और इन्होंने मस्त 74% अपने पास रखी हुई है कि हम नहीं दे रहे किसी को। प्लेज 0% है। डेट टू इक्विटी रेशियो से 28% है। मतलब यार इतनी सही कंपनी है, और जितना इसका फ्यूचर में पोटेंशियल है ग्रो करने का, 28% डेट इज़ टोटली मैनेजेबल। कोई इशू नहीं है इस तरफ से। एंड बेसिकली अगर क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स में देखें, तो 620 करोड़ से ग्रो होते हुए, ओके ग्रोथ कुछ खास नहीं है, ठीक है। सी बेसिकली या रीसेंट पास्ट में ग्रोथ थी, अगर मैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस पे देखूं, तो वो रिसेंटली कम हुई है। मेजर रीज़न इज पेंडेमिक। 2020 में जो है इसके रिजल्ट्स कुछ पास के कंपेरेटिवली कुछ बहुत खास नहीं है। अब इसमें मैं पिछले क्वार्टर से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनका बिजनेस काइंड ऑफ साइक्लिक होता है। कि हमें पता ही है एसी बेसिकली गर्मी में थोड़े ज़्यादा बिकते हैं, जो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि मार्च में इनकी सेल्स अलग लेवल हाई है, मार्च एंड जून में। और उसके बाद सितंबर दिसंबर में थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि सिक्लिकल बिजनेस है इनका। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो इसको हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना होगा। तो जैसे मार्च 2019 का रिजल्ट मैं मार्च 2018 से कंपेयर करूंगा, और सिमिलर फिर मार्च 2020 से। तो पहले इसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ थी 622 करोड़ से 660 करोड़, 790 करोड़ से 950 करोड़, 347 करोड़ से 377 करोड़। तो ये
ईयर ओवर ईयर बेसिस पे ग्रोथ शो कर रहा था, जो कि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेट हुई है। और पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कि लोगों को ऑब्वियसली पैसे थोड़े से देख के खर्च करने हैं कि एसी खरीदने से पहले थोड़ा सेविंग्स रख लो इन केस क्या इमरजेंसी आ जाए। लेकिन अगर मैं ईयर ओवर ईयर बेसिस पे देखूं, पूरे होल ईयर को साथ में लेके देखूं, तो इनकी सेल्स 470 करोड़ से ग्रो होती हुई 2100 करोड़ तक गई थी। 5 गुना ग्रोथ ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, अगेन अ कमेंडेबल ग्रोथ। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, और ना इंटरेस्टिंग से पहले जस्ट वन मोर थिंग, या इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 21 करोड़ से ग्रो होता हुआ 86 करोड़ 100 करोड़ तक गया था। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रोथ ऑन नेट प्रॉफिट। एंड सिमिलर ग्रोथ हमें इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिलती है। अगर मैं देखूं तो वो बेसिकली 2009 में थी से दैट ग्रोथ आई गेस। 2009 में इसका 21 करोड़ था और 2019 में 86 करोड़ है। तो देखते हैं। 2009, 2009, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2009-10 के अराउंड 180 रुपये के अराउंड ट्रेड करता था। 10 ईयर्स फॉरवर्ड ये पहुँच गया 2400 2500। तो मतलब 10 गुना ग्रोथ प्रॉफिट में भी आई है और 10 गुना ग्रोथ सीधा सीधा कंपनी की वैल्यूएशन में भी आई है। सी, और अगर ये पेंडेमिक ना आता शायद तो ये ग्रोथ यहाँ पे नहीं रुकने वाली थी, जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये कंसिस्टेंटली ईयर ओवर ईयर ग्रो कर रहे हैं। इनकी ग्रोथ में कोई स्टॉपेज पॉइंट नहीं था एक्सेप्ट दिस पेंडेमिक। तो अब सी रिसेंटली तो नेगेटिव है, उस बात से मैं डिनाई नहीं करूँगा कि नेगेटिव है और कंपनी पे थोड़ा सा डेट भी है। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग चीज़ हम इनकी बैलेंस शीट में आके नोटिस करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट इन पे काफ़ी बढ़ गया था, 166 करोड़ हो गया था। धीरे धीरे इन्होंने ऑलमोस्ट पे कर दिया था, सिर्फ 13 करोड़ बचा था। रिसेंटली इनका डेट भी बढ़ा है। रिसेंटली इनका अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हैं। अब गाइस फिक्स्ड एसेट सीधा सीधा दिखाती है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है। इधर कंपनी तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम्स या सेंटर्स ओपन कर रही है, या फिर अपनी कंपनी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है कि कंपनी को पता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सेल्स आने वाली है एसी की। चाहे वो कमर्शियल एसी हो जाए क्योंकि मॉल्स भी आगे खुलेंगे ही ऑफिस स्पेस के लिए भी, या चाहे होम मेड एसी हो जाए, स्प्लिट एसी, विंडो एसी एक्सेट्रा। तो कंपनी सीधा सीधा अपनी फिक्स्ड एसेट पे वर्क कर रही है और फ्यूचर में ये जो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट हुई है फिक्स्ड एसेट में, वो हमें इनके सेल्स नंबर में फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखें तो वो हमेशा कंसिस्टेंटली पॉजिटिव ही रहा है, बस मार्च में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। 2019 में थोड़ा नेगेटिव हो गया था, जो कि 2020 में ऑलमोस्ट इसका डबल हो गया, तो वो कमी पूरी हो गई कि हाँ इसके पास पूरा पैसा आ रहा है। ROC वैल्यूज़ देखें तो ऑल्दो आई वुड लाइक पर्सनली आई वुड लाइक टू प्रेफर मोर देन 25% वैल्यू, बट 15% भी ठीक है गिवन द फैक्ट कि ये बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अगेन देखो पब्लिक के पास तो कुछ है ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ द पैसा बिग प्लेयर्स के पास है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब एक बार आके चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं कि ये अभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे है। इसको मैं अभी क्यों लेके आया हूँ, रीज़न बीइंग रिसेंटली ही इस कंपनी ने सिमिलर अर्निंग्स हैं, सिमिलर फाइनेंशियल है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। रिसेंटली इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 3,400 का, और कंपनी उससे काफ़ी नीचे आ चुकी है। कंपनी के पास अभी वहाँ तक जाने का पोटेंशियल देखा जाए तो सिर्फ ही अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दे, मैं उसको क्या कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बीट करने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बस ऑल टाइम को टच भी कर देती है तो भी इसके पास 54% का पोटेंशियल है सीधा सीधा। एट द सेम टाइम कंपनी जो कंसिस्टेंटली गिर रही है ना, एक सेकंड डेली बेसिस पे देखते हैं, ये वीकली चार्ट ओपन हो गया था। हाँ, हाँ बेसिकली रिसेंटली कंपनी ने पुराना वाला हाई दिखा दिया मैंने आपको पहले। रिसेंटली कंपनी ने 2800 का ये वाला हाई बनाया था, और अगर कंपनी यहाँ तक भी वापस रिट्रेस बैक करती है तो सीधा सीधा 30% का पोटेंशियल है। अब देखो मैं नहीं कह रहा कि ये 1 साल में आएगा 2 साल में आएगा, लेकिन 1 साल में भी अगर ये टारगेट वापस आ जाता है ना तो 1 साल में 30% रिटर्न बहुत अच्छी फिगर होती है। और जैसे इसके फाइनेंशियल है 1-2 साल से ज़्यादा लगना नहीं है, और इसके ऑल टाइम हाई को अगर ये जाए तो 54% का पोटेंशियल है। अगेन जो इसमें अच्छी बात है कि कंपनी बेसिकली इस रेंज में आके काफ़ी टाइम तक इस रेंज में रहती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी काफ़ी टाइम तक इस रेंज में ट्रेडेड रही थी, और उससे पहले भी कंपनी एक इस रेंज में थी, फिर ब्रेकआउट दिया था, फिर पेंडेमिक की वजह से वापस नीचे आ गई थी फिर। सो कंपनी लगभग अगर ध्यान से देखा जाए तो एक थोड़ी सी रेंज ली जाए, डिसेंट इनफ रेंज, तो कंपनी इस रेंज में मेंटेन है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है। तो ये बेसिकली एक बड़ी रेंज होगी, और अगर मैं छोटी रेंज की बात करना चाहूँ तो वो छोटी रेंज हो जाएगी ये, कि कंपनी
ना ज़्यादा इस रेंज से नीचे जा रही है और ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर तो जाती है, ब्रेकआउट देती है टाइम टू टाइम। तो कंपनी अभी इस बीच की रेंज में ट्रेडेड है और नीचे के लेवल पे अवेलेबल है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, शायद कुछ ज़्यादा ही लाइनें वो भी थोड़ी सी हटा देते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि ये नीचे अवेलेबल है, तो ये थोड़ा से थोड़ी देर भी, अगर कुछ महीने कुछ दिन इसी रेंज में ट्रेड करते रहते हैं, सी काफ़ी टाइम तक इसने इस पर सपोर्ट लिया है, तो इसको क्रॉस करके नीचे जाने के चांसेस कम है, ऑल्दो पॉसिबल है बट कम है। और उसके बाद जब ये रिवर्जन शो करेगा तो 1 साल भी लगते हैं ना यार, अगर ऑल टाइम हाई को अचीव होने में, ऑल टाइम हाई को तो बल्कि अगर 2 साल भी लगते हैं ना यार, तो भी 2 साल में 54% का गेन कोई भी बुरी बात नहीं है। बाकी पर्सनली मैंने जिन भी स्टॉक्स को बोला है कि 2 साल लगेंगे टारगेट अचीव होने में, वो बहुत जल्दी हो जाता है, उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंट ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है, जो इसकी सीधा सीधा हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे दिखती है। रिसेंटली कम हुई थी सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक की वजह से, और अगर चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाती हैं, वायरस के केसेस कम हो जाते हैं, लोग नॉर्मल तरीके से रहने लग जाते हैं, और गिवन द फैक्ट कि हाँ इन्होंने जो भी फिक्स्ड एसेट अपने इंक्रीज़ किए हैं, उनसे जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है या जैसे भी करके ये उसको सेल कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छी हमें आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगेन मैं नहीं कह रहा कि 10 साल में ये कंपनी इससे 5 गुना और हो जाएगी, या 3-4 गुना भी हो जाए ना तो भी बड़ी बात है और बहुत सही रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, कंपनी काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। गाइस मैं हमेशा आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि इट डजेंट मैटर कि तुम बहुत अच्छी कंपनी ले रहे हो या एक कोई नॉर्मल कंपनी ले रहे हो, एज सुन एज तुम उस कंपनी को तब खरीद रहे हो जब वो थोड़ा अंडर वैल्यूड हो, अपने एटलीस्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे हो, और थोड़ी कंपनी सस्ती अवेलेबल हो। कंसिडर इट एज अ बार्गेनिंग। हम हर चीज़ को लेके बार्गेनिंग करते हैं ना, कभी हमारी मॉम सब्जी लेने जाती हैं कि नहीं 20 रुपये किलो, नहीं 10 रुपये किलो लगा लो, इस तरीके से। तो आप उसी माइंडसेट से कभी कभी शेयर्स को भी देखा करो कि ठीक है अच्छा शेयर है, ठीक है मेरे को ये शेयर खरीदना है, बट क्या ये शेयर अंडर वैल्यूड है, क्या ये मेरे को सस्ते में मिल रहा है। यार सीधी सी बात है, रिलायंस खरीदने वाले वो लोग भी थे जिन्होंने 500 में खरीद रखा था। रिलायंस बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आई गेस 2300 या 2200 पे जो गया था तब खरीद रखा था। तो अब हमें पता है कि कौन प्रॉफिट में है। तो इसको इस पॉइंट पे ख़रीदने को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस पॉइंट पे ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन ये वाला पॉइंट डेफिनेटली एक वैल्यू बाय है, रीज़न भी बहुत सस्ता हो चुका है और अच्छी कंपनी है जो कि फ्यूचर में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देगी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा अपना सारा कैपिटल डाल दो, बट थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन पर्पज से भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड अगेन गाइस ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि क्यों मेरे को ये एक वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी लग रही है, क्यों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है ये मल्टीबैगर हो सकता है मल्टीबैगर ना हो, मैं इसे एज अ मल्टीबैगर नहीं देख रहा हूँ, मैं इसे बस एक 2 साल में 50% टारगेट अचीव होने वाली कंपनी के नज़रिए से देख रहा हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड यार गाइस लाइक ज़रूर कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, एंड कमेंट में अगर आप थैंक यू लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।